हेजलेशन विलकॉमन सो मैनम यूट्यूब kanal। सो हेलो गाइस, एक बार फिर आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। और गाइस, आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो कि हमारे इंडिया के ट्रैवल सिस्टम को लेकर के है। जब भी हमें गाइस इंडिया में ट्रैवल करना होता है, तो सबसे पहली जो चीज़ है वो हमारे दिमाग में क्या आती है? रिजर्वेशन। क्योंकि ट्रेन रिजर्वेशन इज वेरी important in India when a person wants to travel to their destination। इससे आप समझ पा रहे हो कि मतलब विदाउट रिजर्वेशन ट्रेन में ट्रैवल कर पाना ये मतलब पॉसिबल ही नहीं है। बहुत से बार पर्सन जो है जिन्हें कहीं पे जाना होता है, तो वो उनके डेट के 3 से 4 महीने पहले वो उनका रिजर्वेशन करते हैं, ताकि उन्हें प्रॉब्लमों का सामना ना करना पड़े और वो इजीली उनकी जो टिकट वगैरह है वो इजीली बुक हो जाए। कभी कभार क्या होता है ना, इसमें और एक प्रॉब्लम आती है, वो है वेटिंग लिस्ट की। कई बार वेटिंग लिस्ट जो है ये कंफर्म हो जाती है, तो कई बार वेटिंग लिस्ट कंफर्म ही नहीं होती है। और जिस वजह से जो पर्सन है वो कई बार जनरल क्लास में भी ट्रैवल करते हैं, जो कि मतलब उनके जो जर्नी है इसको वो कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील कराता है। और ये कहीं ना कहीं मुझे सही नहीं लगता है। तो गाइज, आप समझ ही गए होंगे ये बातों को। मेरा बोलने का मतलब यही था कि जो इंडिया का जो ट्रैवल सिस्टम है और जो जर्मनी का ट्रैवल सिस्टम है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपको जब मैं बताऊंगा तो आप खुद शॉक हो जाएंगे कि क्या ऐसे भी फैक्टर्स जो हैं ये हो सकते हैं। तो गाइस, अगर मैं बात करूँ अब जर्मनी के ट्रैवल सिस्टम की, तो जर्मनी का जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है ये इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी अलग है। मतलब काफ़ी ज़्यादा आप इसे मान सकते हैं। यहाँ पे यूजुअली जो यूनिवर्सिटीज़ होती है वो अपने स्टूडेंट्स को एक डॉइचलैंड टिकट देती है। अगर जो स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो उन्हें ये डॉइचलैंड टिकट मिलता है। और जो एम्प्लॉयर्स हैं ये अपने ऑलमोस्ट 50 to 60% जर्मनी में ऐसी कंपनियां हैं जो अपने एम्प्लॉय को डॉइचलैंड टिकट देती है। और ये गाइस, ये डॉइचलैंड टिकट दिखता कैसा है, तो ये आपको मैं बता दूं। तो ये इस तरीके का ये डॉइचलैंड टिकट होता है। और ये जो डॉइचलैंड टिकट है, बेसिकली डॉइचलैंड ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है जर्मनी, और डॉइचलैंड टिकट। तो गाइस, डॉइचलैंड टिकट जो है ये टिकट से, सिर्फ ये एक टिकट से आप विदाउट रिजर्वेशन, आपको कोई रिजर्वेशन करने की ज़रूरत नहीं है। 3 महीने 4 महीने पहले कोई वेटिंग लिस्ट का आपको सामना नहीं करना है। आप इजीली सिर्फ ये एक ही टिकट से पूरे जर्मनी में आप ट्रैवल कर सकते हैं। पूरे जर्मनी में ट्रैवल करने का एक्सेस जो है आपको ये टिकट देता है। ये टिकट का जो प्राइस है गाइस वो है 2024 तक के इसका प्राइस था 49 यूरो। लेकिन अभी जो इसका प्राइस है वो मे बी 10 यूरो बढ़े हैं। अभी इसका प्राइस है 58 यूरो पर मंथ। जो कंपनीज हैं, यूनिवर्सिटी जो है ये पे करती है अपने स्टूडेंट्स एम्प्लॉयज़ के लिए 58 यूरो, जिसमें आप इजीली विदाउट रिजर्वेशन आप जर्मनी में कोई भी, चाहे आप एसबान यूज़ करें, ऊबान यूज़ करें। एसबान मतलब होता है स्ट्रीट मेट्रो जो होती है यहाँ की, जो सिटी के ऊपर चलती है। और ऊबान मतलब अंडरग्राउंड मेट्रो, जो कि ज़मीन के नीचे चलती है। और ट्रैम्स, तो यार ये तो आपको पता ही। उसके बाद में ट्रेन्स, बसेस, ये सारी चीज़ों में आप फ्री में आप ट्रैवल कर सकते हैं। गाइस, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जो है मैं आपको बताऊंगा कि जो डॉइचलैंड टिकट है इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो ये जो टिकट है, ये टिकट जो है ये पूरे जर्मनी में वैलिड है। उसके बाद में जो
रीजनल और लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, इसमें इजीली आपका वैलिड होता है। और आरबी मतलब रीजनल बान, और आरई मतलब रीजनल एक्सप्रेस। आरबी का मैं आपको मतलब बता देता हूँ। आरबी मतलब होता है जो रीजनल एरिया में चलती है, ऐसी ट्रेनें जो रीजनल एरिया में चलती है वो। और आरई मतलब रीजनल एक्सप्रेस जो सिटी टू सिटी को कनेक्ट करती है। एक सिटी से दूसरी सिटी जब हमें जाना होता है तो हम आरई यूज़ करते हैं। उसके बाद गाइस बुंडेसलैंड मतलब स्टेट जो होते हैं, तो ये हर स्टेट में वैलिड होती है। चाहे आप एक स्टेट से आप दूसरे स्टेट में जाए तो भी आप इस टिकट को इजीली आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में गाइस फिक्स्ड प्राइस, इसका जो प्राइस है अभी 2025 के डेटा के हिसाब से इसका प्राइस फिक्स्ड है 58 यूरो। ये मतलब हर महीने आपको पे करना पड़ता है। हर मतलब आपको अगर आपकी कंपनी या आपकी यूनिवर्सिटी अगर आपको डॉइचलैंड टिकट दे रही है तो वो इसे पे करते हैं, अदरवाइज़ आपको इसे पे करना पड़ता है। अगर आप मंथली अगर आप ट्रैवल ज़्यादा करते हैं तो ये टिकट जो है आपके लिए काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और गाइस इसका एक मंथली सब्सक्रिप्शन फॉर्म होता है जो कि आपको भरना होता है। और इसके बाद फिर आपको एक डिजिटल फॉर्म में एक क्यूआर कोड या फिर एक चिप के रूप में आपको एक कार्ड मिल जाता है। इस कार्ड में गाइस इस तरफ आप एक बारकोड देख पा रहे होंगे, इसमें एक बारकोड होता है। और सपोज़ अगर आपको यूनिवर्सिटी या कंपनी आपको ये टिकट नहीं देती है तो आप आपके मोबाइल फ़ोन से भी ये टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। और फिर आपको इस तरह का कार्ड नहीं मिलेगा, आपको एक क्यूआर कोड आएगा, जो क्यूआर कोड यहाँ पे दिया हुआ है सेम इसी तरीके का क्यूआर कोड आपको आपके मोबाइल पे मिलेगा, जिसे आप जब भी आप ट्रैवल करते हैं तो जो टिकट चेकर होते हैं यहाँ पे वो उसी क्यूआर कोड को आपको आपके स्कैन करेंगे। ठीक है गाइस, अगर आप रेगुलर ट्रैवल करते हैं चाहे वर्क के लिए स्टडी के लिए, तो जो ये टिकट है ये आपकी जर्नी को काफ़ी स्मूथ और काफ़ी कंफर्टेबल बनाता है। और गाइस इसमें अगर मैं बात करूँ तो ये जो है ये एक इको फ्रेंडली ट्रैवल है, जिसमें जो कि एनवायरनमेंट के लिए भी काफ़ी हेल्दी होता है और जो लोगों को कार छोड़ करके पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करने के लिए इनकरेज करता है। तो गाइस सिंपल एंड कन्वीनियंट ऑप्शन ये आपके लिए हो सकता है, क्योंकि इससे आप समझ पा रहे होंगे कि सिर्फ मतलब सिर्फ ये एक ही टिकट आपको पूरे जर्मनी में आपको ट्रैवल करने का परमिशन दे देता है। आप इजीली आप इस एक ही टिकट से आपको कोई लाइन में खड़े नहीं रहना है, आपको कोई 3-4 महीने पहले कोई रिजर्वेशन नहीं करना है। आपको सपोज अगर आपको कहीं पे जाना है, आप एक सिटी से दूसरी सिटी अगर आपको जाना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मोबाइल पे आपका ट्रेन का टाइम देखना है बस, कि ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रही है, और बस ये टिकट जो है ये टिकट लेकर के आपको चले जाना है बस, कोई रिजर्वेशन नहीं कुछ नहीं। और गाइस ये जो टिकट है ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा है जो यहाँ पे स्टडी के लिए आए हुए हैं, और जिन जो अपने मंथली एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए यहाँ पे मतलब कई जगह जॉब भी करते हैं प्लस स्टडी भी करते हैं। और ये चीज़ उनके लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है, क्योंकि इससे उनका जो टाइम है और मनी है ये दोनों ही सेव होता है, क्योंकि ये टिकट से आपको एक डर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे मतलब बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बिना टिकट के भी ट्रैवल कर लेते हैं, जो कि सही नहीं है। क्योंकि अगर आप बिना टिकट के ट्रैवल करते हो और अगर आप पकड़े जाते हो तो अकॉर्डिंग टू जो रूल है यहाँ का उसके हिसाब से आपको 60 यूरो का फ़ाइन हो सकता है। चाहे आप बस में पकड़े जाओ चाहे आप ट्रेन में पकड़े जाओ या ट्राम में, आपको 60 यूरो का फ़ाइन हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आपको कहीं पे अगर जाना है, अगर आपके पास में डॉइचलैंड टिकट नहीं भी है तो भी आप टिकट निकाल कर ही ट्रैवल कीजिए। बहुत से बार ऐसा होता है यहाँ पे मतलब ट्रेन में बसेस में कोई टिकट चेकर नहीं आते हैं, लेकिन अगर कोई आ गया बाय चांस
तो आपको 60 यूरो का फ़ाइन हो जाएगा। 60 यूरो को अगर आप इंडियन करेंसी में कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट इंडिया के 6000 रुपीज़ जो है ये आपको सिर्फ एक ही ट्रैवल से आपको पे करने पड़ेंगे। गाइस अब जो है अब इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको जानने ज़रूरी है वो ये है कि अब इस डॉइचलैंड टिकट जो है इसमें कुछ लिमिटेशन है। और वो लिमिटेशन ये है कि अब जैसे आपने सुना है कि मतलब मैंने आपको शुरुआत में बोला कि ये पूरे जर्मनी में वैलिड होता है। तो इसमें जो ICE जिसे हम इंटरसिटी एक्सप्रेस कहते हैं, IC मतलब इंटरसिटी और EC मतलब यूरोसिटी, ये जर्मनी की कुछ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनें हैं जो कि लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करती है। आप लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी आप इस कार्ड को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप ये जो IC और EC इस ट्रेन में आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसे लोग जो है सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं। और इसे हम जर्मनी की या कहे तो इसे नॉर्मल लैंग्वेज में इसे हम बुलेट ट्रेन भी बोल सकते हैं जर्मनी की। और इस ट्रेन में आपका ये जो डॉइचलैंड टिकट है ये यूज़ नहीं होगा। मैं आपको फिर बता देता हूँ, ICE, IC और EC ये जो ट्रेनें हैं इन ट्रेनों में आपका जो डॉइचलैंड टिकट है ये यूज़ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनें होती है और ये आपका जो ये डॉइचलैंड टिकट है ये इसको कवर नहीं करता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो फर्स्ट क्लास ट्रैवल है, तो फर्स्ट क्लास ट्रैवल को भी आपका डॉइचलैंड टिकट कवर नहीं करता है। अगर आपके पास में डॉइचलैंड टिकट है और अगर आप गलती से फर्स्ट क्लास में बैठ जाते हैं तो भी आपको फ़ाइन हो सकता है, क्योंकि फ़र्स्ट क्लास को ये कार्ड जो है कवर नहीं करता है। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि ये जो कार्ड है ये आपका सेकेंड क्लास में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड क्लास में आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं इस कार्ड से। और एक लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो प्राइवेट लॉन्ग डिस्टेंस जो बसेस होती हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लिक्सबूस, तो ये जो प्राइवेट लॉन्ग डिस्टेंस बसेस होती है तो इसमें भी ये डॉइचलैंड टिकट जो है ये आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट अथॉरिटी बॉडी है और ये स्पेशली जो गवर्नमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है ये उसी में यूज़ होता है। और नॉर्मली जर्मनी में 80 to 85% गवर्नमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ही है, ऑलमोस्ट सिर्फ 10 to 12% प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है। उसमें अगर आपको ये टिकट यूज़ करना है तो ये नहीं होगा, आपको स्पेशल उनका जो टिकट है वो आपको ख़रीदना पड़ेगा। तो गाइस इस तरीके से ये कुछ जर्मनी का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इंडिया के कंपैरिजन में ये काफ़ी अच्छा है और ये हमारी लाइफ को काफ़ी स्मूथ एंड सिंपल बनाता है। मैं जस्ट मोबाइल पे ट्रेन की लोकेशन देखता हूँ और इजीली मुझे कोई भी सिटी अगर जाना होता है, कितना भी लॉन्ग डिस्टेंस रहा, तो भी मैं इसी कार्ड को यूज़ करता हूँ और बिना कोई प्रॉब्लम के इजीली मैं ट्रैवल कर लेता हूँ। और अब गाइस ये जो ट्रैवल टिकट है, सपोज़ अगर ये आपके पास में है तो आप इसे यूज़ कैसे करेंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जब टिकट चेकर जो है ये आपके पास में आए तो बस जस्ट उनको आपको ये टिकट देना है। Nächste Station, Krefeld-Oppum. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. बिल्कुल। तो गाइस जैसे ही आपने अभी देखा कि ये जो टिकट चेकर थे ये आपके जो डॉइचलैंड टिकट होता है इसको ये इजीली उनके मशीन में स्कैन करते हैं, जिससे आपका जो पूरा डाटा जो है वो उनके सामने शो हो जाता है। और ये जो डॉइचलैंड टिकट होता है इसमें आपकी सारी डिटेल जो है ये सेव होती है, जिससे उनको सारी आपकी इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है। और आपको ये चेक करते रहना है कि जो डॉइचलैंड टिकट है ये अब हमेशा वैलिड होना चाहिए। मतलब बहुत से लोग जो है वो इनवैलिड डॉइचलैंड टिकट के साथ में भी ट्रैवल कर लेते हैं, जो कि सही नहीं है। और
जो आपके एम्प्लॉयर हैं और जो यूनिवर्सिटीज़ होती है, ये मंथली इसके ऊपर रिचार्ज करती हैं, तो उसमें आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज़, आज के इस वीडियो को फिर करते हैं यहीं पे एंड, और आई होप कि आपको ये जो वीडियो है ये अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर इस डॉइटलैंड टिकट से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है या फिर कोई पॉइंट ऐसा है जो मैं शायद आपको बताना भूल गया होऊंगा, तो आप इजीली आप कमेंट मुझे कर सकते हैं। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑफ वीडर से।